सैफ की मेड की तरफ से दर्ज शिकायत में चौंकाने वाला खुलासा। सैफ और करीना के छोटे बेटे जहांगीर के कमरे में घुसा था हमलावर। मेड ने पुलिस को बताया कि वो भी जहांगीर के कमरे में सो रही थी। तभी रात करीब 2 बजे बाथरूम का दरवाजा खुला नजर आया और इसी दौरान हमलावर दिखाई दिया। मेड ने पुलिस को बताया कि हमलावर ने चुप रहने की धमकी दी और जहांगीर की तरफ जाने की कोशिश करने लगा। एफआईआर के मुताबिक मेड मौका देखकर जहांगीर को बचाने के लिए दौड़ी, तभी हमलावर ने उस पर ब्लेड से हमला किया। बदमाश के इस हमले में मेड के दोनों हाथों की कलाई के पास और बाएं हाथ की उंगली के पास चोट आई है। सैफ अली खान पर हमले के मामले में सामने आया नया एंगल। एफआईआर में दावा, हमलावर ने मांगे थे 1 करोड़ रुपए। ये सीसीटीवी फुटेज उसी बिल्डिंग की सीढ़ियों का है जहां सैफ अली खान रहते हैं। वक्त है रात के करीब 2:30 बजे का और सीढ़ी से चोर की तरह उतरता नजर आ रहा है। ये वही शख्स है जिस पर आरोप है कि इसने सैफ अली खान पर इस कदर हमले किए कि उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ गया। इस मामले में सैफ के घर काम करने वाली मेड एलियामा फिलिप की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि हमला करने वाले शख्स ने 1 करोड़ रुपए की मांग की। पुलिस ने इस मामले में कुल 15 टीमों का गठन किया और कई जगह पर छापेमारी कर रही है। आधी रात हंगामा सुनकर जहांगीर के कमरे में पहुंचे सैफ और करीना, उसी वक्त बदमाश ने किया था हमला। इस पूरी घटना का सेंटर पॉइंट सैफ के छोटे बेटे जहांगीर का कमरा है, जहां पे ये वारदात हुई। सैफ और करीना जब कमरे में पहुंचे तो बदमाश धारदार चाकू के साथ लोगों को धमका रहा था। इसी दौरान सैफ उससे भिड़ गए और बदमाश ने सैफ पर ताबड़तोड़ वार किए। बदमाश के हमले में सैफ के गर्दन के पीछे, दाहिने कंधे के पास, पीठ के बाईं तरफ और कलाई के अलावा कोहनी के पास चोट लगी, जहां से खून भी निकलने लगा। किसी भी तरह सैफ सभी लोगों को लेकर कमरे से बाहर निकले और 12वीं मंजिल पर भाग गए। इस बीच मौका देखकर चोर भी बाहर निकल गया। धारदार चाकू से सैफ अली खान पर 6 वार किए गए थे, उसमें से 4 वार गहरे थे। उसमें से एक घाव इतना गहरा था कि उसमें पीठ में 2.5 इंच का चाकू का टुकड़ा अटका था। उसको निकालने के लिए सर्जरी करनी पड़ी। खून से लथपथ पिता सैफ को अस्पताल लेकर पहुंचे थे इब्राहिम। रात 3:30 बजे मुंबई के लीलावती अस्पताल में कराया था भर्ती। जिस वक्त सैफ अली खान को अस्पताल पहुंचाया गया, उस वक्त उनके पीठ में ब्लेड धंसी हुई थी और शरीर के कई हिस्सों से खून निकल रहा था। सैफ अली खान की पीठ की सर्जरी करने में करीब 2.5 घंटे का वक्त लग गया। फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं। 2.5 इंच का वो किचन नाइफ का सामने का जो शार्प टिप होता है वो अंदर टूट के स्किन के अंदर तक था। भी वो पूरे होश में है, कोई भी उनको दिक्कत नहीं है, कोई पैरालिसिस नहीं है, कोई परमानेंट डैमेज नहीं है। सैफ के घर हुई वारदात के बाद का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें करीना कपूर हताश नजर आ रही हैं और कुछ महिलाओं से बात कर रही हैं। इस वीडियो में एक ऑटो भी नजर आ रही है, जिसमें बैठकर करीना बड़ी बहन करिश्मा कपूर के घर गई और वहां से दोनों बहनें करीब 4:30 बजे लीलावती अस्पताल पहुंची। दरअसल रात के वक्त सैफ के घर पे कोई ड्राइवर नहीं मौजूद था, जिसकी वजह से पहले इब्राहिम को बुलाया गया और फिर करीना ने ऑटो करके करिश्मा के घर पहुंची। सैफ अली खान के केस में पुलिस को कई लोगों पर शक, करीबियों से भी हुई पूछताछ। शक के दायरे में वो मेड भी है, जिसे साथ लेकर पुलिस दोपहर के वक्त बांद्रा थाने पहुंची थी। थाने में ही पुलिस ने नौकरानी का बयान दर्ज किया। पुलिस इस बात का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बदमाश सीधे सैफ के छोटे बेटे जहांगीर के कमरे तक कैसे पहुंच गया। पुलिस ने इस मामले में सैफ के स्टाफ के 3 लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं। शक के दायरे में वो कर्मचारी भी है जो कुछ दिन पहले फर्श पॉलिशिंग का काम करने के लिए सैफ के घर पहुंचे थे। इसके अलावा पुलिस सैफ की बिल्डिंग के दूसरे फ्लैट्स और आसपास के इमारतों में काम कर रहे कर्मचारियों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर रही है। सवाल ये है कि क्या इस वारदात में बदमाश का किसी ऐसे शख्स ने साथ दिया है जो सैफ की बिल्डिंग में रहता है, या कुछ दिन पहले किसी काम से बिल्डिंग में पहुंचा था। बगल वाली बिल्डिंग से कूदकर सैफ के घर में घुसा था बदमाश। पुलिस ने खंगाले 30 से भी ज्यादा सीसीटीवी फुटेज। सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस के हाथ एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज लगा है जिसमें बदमाश दूसरी इमारत के कंपाउंड से सैफ की बिल्डिंग में घुसता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआती जांच में पुलिस इसी अंजाम तक पहुंची है कि बदमाश का इरादा चोरी का था। एक्यूज्ड फायर एस्केप
का यूज़ करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था। एक्यूज़ को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है। दरअसल चोर ने बिल्डिंग में दाखिल होने के लिए आपातकालीन सीढ़ी का इस्तेमाल किया, जो कि घर में आग लगने की स्थिति में बाहर निकलने के लिए लगाई गई थी। सैफ अली खान के साथ हुई इस घटना से कुछ देर पहले तक करीना कपूर पार्टी कर रही थी और उनके घर पहुंचने के कुछ ही देर बाद हो गई ये वारदात। जैसे ही सैफ अली खान पर हमले की खबर आई, उसके कुछ ही देर बाद करिश्मा कपूर का एक सोशल मीडिया पोस्ट तेजी से वायरल होने लगा, जिसे करीना कपूर ने भी शेयर किया था। इसके कैप्शन में लिखा है, गर्ल्स नाइट इन। इस पोस्ट को देखकर यह तो साफ है कि करीना किसी के घर में है। इस पार्टी में करीना कपूर अपनी बहन करिश्मा, सोनम कपूर और रिया कपूर के साथ थी। अब इस मामले में एक एंगल ये भी सामने आ रहा है कि कहीं हमलावर को इस बात का पता तो नहीं था कि करीना कपूर घर पर मौजूद नहीं है। सैफ पर हुए हमले के बाद मुंबई की कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। सीएम ने कहा, जल्द ही मामले का हो जाएगा खुलासा। विपक्ष पूछ रहा है कि अब सैफ अली खान का घर सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या होगा। अभी सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हो जाती है, सैफ अली खान को चाकू से घोंप दिया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज बची है महाराष्ट्र में कि नहीं? हमला सैफ अली खान पर हुआ और नेताओं ने इस पर सियासत शुरू कर दी। सैफ अली खान है इसलिए शायद अपोजिशन इसको अभी एक मुद्दा बनाना चाहती है, बिकॉज उनका सरनेम खान है। सैफ पर हुए हमले को लेकर फिल्मी सितारों ने भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, जिस पर सीएम ने जवाब दिया। इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है। ये किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी। महाराष्ट्र कांग्रेस ने इस घटना को लेकर फडणवीस पर निशाना साधा है और कहा है कि उन्हें गृह मंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। सैफ अली खान पर हमले के बाद दिल्ली में कैसे हुई मुस्लिम पॉलिटिक्स और मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने क्या किया दावा, देखिए राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। सैफ अली खान पर हमले के बाद नेताओं ने खोजे नए नए एंगल। ओवैसी की पार्टी ने कराई कुमार विश्वास की एंट्री। एआईएमआईएम नेता आसिम वकार ने सोशल मीडिया पर लिखा, सैफ पर हमला करने वाला अपराधी कहीं कुमार विश्वास से तो प्रेरित नहीं था। आसिम वकार ने इस पोस्ट में यह भी लिखा कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल के साथ साथ शत्रुघ्न सिन्हा की भी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी सैफ और करीना को लेकर दिए जा रहे नफरती बयानों का जिक्र किया और सभी बिंदुओं पर गहराई से जांच करने की मांग की। कुछ दिन पहले कुमार विश्वास का एक बयान चर्चा में आया था, जिसमें कहा गया कि वो इशारों में सैफ अली खान के बेटे तैमूर पर टिप्पणी कर रहे हैं। सैफ अली खान के मुद्दे पर गरमाई दिल्ली की सियासत। केजरीवाल ने उठाया मुद्दा तो कांग्रेस ने कहा केजरीवाल को दिल्ली के मुसलमानों की कोई चिंता नहीं। ये वहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। डबल इंजन की सरकार ना तो अच्छी सरकार दे सकती है और ना देश को सुरक्षा दे सकती हैं। केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला तो कांग्रेस उन्हें जहांगीरपुरी के दंगे की याद दिलाने लगी। कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर लिखा गया कि जब जहांगीरपुरी में सरेआम गोली चल रही थी तो केजरीवाल ने एक शब्द भी नहीं बोला। इसके अलावा कांग्रेस ने केजरीवाल को बिल्किस बानो और सीए प्रदर्शन की भी याद दिलाई। मुंबई की लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आप बोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के लिए बोलना नहीं चाहते। क्या उनकी चिंता, अगर असल चिंता होती तो उस गरीब मुसलमान के लिए होती जो दिल्ली के अंदर पिसा है। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव है तो मुस्लिम वोटों को लेकर कांग्रेस और केजरीवाल के बीच सियासी खींचतान चल रही है। दिल्ली चुनाव में बटोगे तो कटोगे के नारे की हुई एंट्री। कांग्रेस ने कहा बीजेपी के पास नफरत फैलाने के अलावा और कुछ नहीं है। जिस वक्त बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा करावल नगर सीट से नामांकन भरने पहुंचे थे, तभी बटोगे तो कटोगे और एक हैं तो सेफ हैं के पोस्टर नजर आए। करावल नगर उसी उत्तर पूर्वी दिल्ली में आता है जहां 2020 में दंगे हुए थे और इन दंगों में कपिल मिश्रा का भी नाम जुड़ा था। दिल्ली में इस बार भगवा लहर चल रही है। 8 तारीख को दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उधर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बटोगे तो कटोगे वाले नारे पर एक बार फिर भड़की हुई हैं। इनका शुरू से ही रवैया यही रहा है कि समाज को बांटो और अपने हित में
वोट लो। ये नफरत फैलाने की राजनीति करते हैं और आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है। कटोगे तो बटोगे का नारा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया था और इस नारे की गूंज हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी सुनाई दी थी। दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जारी की 3 नई गारंटी। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का किया वायदा। इसके अलावा कांग्रेस ने फ्री बिजली योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा है। जबकि महंगाई मुक्ति योजना के तहत मुफ्त राशन किट देने की बात कही गई है, जिसमें 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 1 लीटर तेल और 6 किलो दाल के साथ साथ 250 ग्राम चाय पत्ती दी जाएगी। मोदी और केजरीवाल में कोई अंतर नहीं है, नाम अलग अलग है, काम तो एक ही है, झूठ बोलने का काम। इससे पहले कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए देने की गारंटी की बात कही गई है। यूपी के बिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने किया नामांकन, अखिलेश यादव पर किया चुभने वाला वार। चंद्रभानु पासवान के नामांकन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही, जेपीएस राठौर समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं नामांकन के बाद चंद्रभानु पासवान ने अखिलेश के जीत वाले दावे पर सीधा हमला किया। और सच्चाई तो ये है कि मिल्कीपुर में भी इनके पैर उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ पे जनता चुनाव लड़ रही है, उनका अहंकार है वो। इससे पहले बुधवार को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजित प्रसाद ने नामांकन दाखिल किया था, जो बड़े अंतर से जीत का दावा कर रहे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में जमीनों का अधिग्रहण एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार पर अयोध्या में किसानों से जबरन जमीन लेने का आरोप लगाया है। दिल्ली में वोटिंग से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 8वें वेतन आयोग को दी मंजूरी। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसका समय 2026 में पूरा हो रहा है और इसके खत्म होने से पहले ही 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कहा जा सकता है कि चुनाव के समय में, इससे पहले भी कर सकते थे, इसके बाद भी कर सकते थे, क्योंकि लागू तो ये 2-3 साल बाद हो। तो मुझे लगता है ये चुनावी फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट जितने एम्प्लॉइज हैं उनके लिए है ये, और वो दिल्ली भर में नहीं है, देश भर में है। तो उसको आप चुनाव की दृष्टि से चश्मे से देखेंगे। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने स्पेस सेक्टर को नया बूस्ट देने के लिए करीब 4000 करोड़ रुपए की लागत से श्रीहरिकोटा में तीसरे सैटेलाइट लॉन्च पैड के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसका निर्माण करीब 4 साल में पूरा होगा। इस तीसरे सैटेलाइट लॉन्च पैड की कैपेसिटी पहले से मौजूद दोनों लॉन्च पैड से ज्यादा होगी। इससे इसरो को कमर्शियल स्पेस में बूस्ट मिलेगा। अडानी को अरबों रुपए की चपत लगाने वाली हिंडनबर्ग रिसर्च की दुकान बंद। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप से डर गई कंपनी? ये सवाल इस वजह से उठ रहा है क्योंकि कंपनी के फाउंडर नाथन एंडरसन ने इसका ऐलान ऐसे वक्त में किया है जब कुछ ही दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने वाले हैं। शॉर्ट सेलिंग गतिविधियों के लिए चर्चित हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी के अलावा कई और अरबपतियों को भारी नुकसान पहुंचाया था। हालांकि अडानी ग्रुप की तरफ से आरोपों का खंडन भी किया गया था, लेकिन बावजूद इसके ग्रुप के मार्केट कैप में भारी गिरावट दर्ज हुई थी। हालांकि एंडरसन ने इस बात का खुलासा अब तक नहीं किया है कि आखिरकार उन्होंने कंपनी बंद करने का फैसला क्यों लिया। वैष्णो देवी जाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बुरी खबर, अगले 2 महीने के लिए रद्द की गई 60 से ज्यादा ट्रेन। अगर आपने भी ट्रेन में टिकट बुक करा रखी है और जनवरी, फरवरी या मार्च के शुरुआती दिनों में माता के दरबार में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार फिर अपना बुकिंग स्टेटस दोबारा चेक कर लें, क्योंकि रेलवे ने वंदे भारत और दुरंतो समेत 65 ट्रेनों को मार्च के पहले हफ्ते तक रद्द कर दिया है। ये खबर उन लोगों के लिए परेशान करने वाली है जो या तो वैष्णो देवी जाने की तैयारी कर रहे थे या फिर कश्मीर घूमने का प्लान बना रहे थे। दरअसल जम्मू यार्ड में नॉन इंटरलिंकिंग का काम चल रहा है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। कड़ाके की ठंड से ठिठुरा उत्तर भारत, पहाड़ों पर बर्फबारी ने बंद किए रास्ते तो मैदानी इलाकों में कोहरे ने लगाई ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सब कुछ जम गया है, क्या रास्ता और क्या पेड़ों की टहनियां।
कुलगाम से पुंछ, डोडा, गुलमर्ग, कोकरनाग, अनंतनाग तक बर्फ बारिश की तरह गिर रही है। हालांकि भारी बर्फबारी से स्कीइंग फैंस के चेहरे खिल गए हैं। गुलमर्ग में स्कीइंग सेशन की शुरुआत हो गई है। वहीं शिमला, कुफरी, लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी जारी है। बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। तो वही दिल्ली एनसीआर में देर रात हुई बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। घने कोहरे के कारण दिल्ली से चलने वाली 29 ट्रेन लेट चल रही है, तो वही कुछ उड़ानों पर भी असर पड़ा है। अंतरिक्ष में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो की बड़ी छलांग। स्पेस में डॉकिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बना भारत। इसरो ने अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ने यानी डॉकिंग का कारनामा कर दिखाया है। भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन ही ऐसा करने में सफल रहे हैं। इसरो ने सुबह के करीब 10 बजे स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग का एक्सपेरिमेंट पूरा किया। इसरो की इस उपलब्धि पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर पूरी टीम को बधाई दी। इसरो की इस कामयाबी ने चंद्रयान 4 मिशन के रास्ते खोल दिए हैं, जिसके तहत चंद्रमा की सतह से मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाए जाएंगे। कहां एक पिता ने कर दी 20 साल की बेटी की हत्या और कहां बीजेपी नेता को पुलिस वालों ने थाने में बंद करके पीटा। देखिए क्राइम की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 20 साल की लड़की की हत्या, पुलिस ने पिता को किया गिरफ्तार। 20 साल की तनु गुर्जर को पहले ही इस बात का अंदेशा हो चुका था कि घर वाले उसकी हत्या कर सकते हैं, जिसको लेकर उसने वीडियो भी बनाया था। और अगर मुझे कुछ हुआ या मैं मरी तो उसके जिम्मेदार मेरे घर वाले होंगे। दरअसल तनु अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। घर में शादी की तैयारी भी चल रही थी, तभी किसी बात को लेकर बहस हुई और पिता ने 20 साल की बेटी को गोली मार दी। हमारे रिलेशन को 6 साल हो गए हैं। पहले मेरे घर वालों ने शादी के लिए हाँ कर दी थी, बट फिर मना कर दी और वो मेरे को डेली मारते भी हैं। बेटी की हत्या करने के बाद पिता 10 मिनट तक हवा में ही पिस्टल लहराता रहा, जिसके चलते उसे गिरफ्तार करने में भी पुलिस के पसीने छूट गए। यूपी के मुरादाबाद में हाईवे पर हाई वोल्टेज ड्रामा। पत्नी के प्रेमी को पकड़ने के लिए कार के बोनट पर लटक गया शख्स। सड़क पर तेज रफ्तार में कार दौड़ रही है और एक शख्स अपनी जान जोखिम में डालकर बोनट पर लटका हुआ है, जबकि बाइक से कुछ लड़के इस कार वाले का पीछा कर रहे हैं। हुआ ये था कि बोनट पर लटके इस शख्स ने अपनी पत्नी को इस लड़के के साथ देख लिया था और जब ये लड़का कार लेकर भागने लगा तो महिला का पति इसकी कार के बोनट पर लटक गया। ऑटो वाले ने कार के आगे ऑटो लगा दिया, जिसके बाद इस शख्स को कार रोकनी पड़ी और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और कार चला रहे शख्स को हिरासत में लिया। प्रयागराज में पुलिस ने बीजेपी नेता को बेरहमी से पीटा। पार्टी नेताओं ने किया थाने का घेराव। 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। कपड़े उतारकर जो शख्स शरीर पर पिटाई के निशान दिखा रहा है वो बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष मनोज पासी हैं। आरोप है कि झूसी थाने में पुलिस वालों ने लाठी डंडे, जूते और बेल्ट से इनकी बेरहमी से पिटाई की। दरअसल मनोज पासी के भाई पर आरोप है कि वो विवादित जमीन पर निर्माण करा रहे थे, जिसकी शिकायत पर पुलिस इलाके में पहुंची थी और इसी मामले में मनोज पासी थाने गए थे। इस मामले को लेकर मेयर के साथ कई विधायकों ने थाने का घेराव किया, जिसके बाद 3 दरोगा और हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि थाना प्रभारी के खिलाफ जांच बैठाई गई है। इससे पहले प्रयागराज में ही 26 दिसंबर को बीजेपी के मंडल अध्यक्ष संजय कुशवाहा की थाने में पिटाई हुई थी। हमास के साथ इजराइल की युद्ध विराम डील पर इजराइल ने लगाया अड़ंगा। कहा जब तक हमास अपनी लास्ट मिनट क्राइसिस से पीछे नहीं हटता तब तक कैबिनेट की मंजूरी नहीं दी जाएगी। दोहा में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने रविवार से हमास और इजराइल के बीच संघर्ष विराम समझौते का ऐलान किया तो लगा था अब युद्ध रुक जाएगा और समझौते के तहत हमास इजराइल के बंधकों को छोड़ देगा। लेकिन कुछ ही वक्त बाद इजराइल की जो प्रतिक्रिया आई उससे साफ है कि अभी समझौते की राह में कई पेंच बाकी हैं। There remains disagreement. Some things which we thought were agreed have been changed.
इस बीच गाजा पर इजराइल के हमले जारी हैं। समझौते के ऐलान के बाद भी इजराइल ने हमले नहीं रोके हैं, जिसमें अब तक 73 लोगों की जान जाने की खबर है। फेयरवेल स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप पर बरसे जो बाइडेन, अमेरिका में अमीरों के बढ़ते प्रभाव पर जताई चिंता। फेयरवेल स्पीच में जो बाइडेन ने विदेश नीति, वैश्विक शांति और देश की सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, लेकिन अमेरिका में प्रभाव डाल रहे सुपर रिच कल्चर पर बाइडेन की चेतावनी की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। Today, an oligarchy is taking shape in America of extreme wealth, power and influence that literally threatens our entire democracy, our basic rights and freedoms, and a fair shot for everyone to get ahead. माना जा रहा है कि बाइडेन का इशारा डोनाल्ड ट्रंप और उनका समर्थन करने वाले अरबपति उद्योगपति एलन मस्क की ओर था। हमास और इजराइल के बीच संघर्ष विराम समझौते को जो बाइडेन ने अपनी सरकार में बड़ी उपलब्धि करार दिया। किन्नर बन दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशी नागरिक को पुलिस ने पकड़ा। 10 साल पहले आया था भारत में। पुलिस की गिरफ्त में हरे रंग की सलवार कमीज में दिख रही ये कोई महिला नहीं है और ना ही कोई किन्नर, बल्कि घुसपैठ कर दिल्ली आया बांग्लादेशी नागरिक है जो किन्नर बनकर रह रहा था। युवक का नाम अली मोहम्मद है। जांच एजेंसियों को शक है कि अली मोहम्मद किन्नर के चोले में जासूसी का काम कर रहा था। पूछताछ में पता चला है कि अली मोहम्मद ढाका के पास का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने अली मोहम्मद को बांग्लादेश डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।